Narayan Hari. Hello students. In today class we are going to discuss a very important topic, a very interesting topic and a little bit of tough topic also. And the topic is the origins of Indus Valley civilization. Origins of Indus Valley civilization. What do you understand by the term origin? Origin का मतलब होता है किसी चीज की बिगिनिंग, वो चीज कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है, जो बिगनिंग है, वो ट्रांस हिमालयाज में कैलाश माउंटेन से जो रीजन है, तिब्बत रीजन जो है, चाइना तक और तिब्बत का जो रीजन है, वहां से ये रिवर स्टार्ट होती है। तो वहां इसका ये ओरिजिन है और इसका जो फॉल है वो अरेबियन सी में जाके होता है। तो हर चीज का कोई ना कोई ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो है इंडस वैली के ओरिजिन। अब इसमें स्कॉलर्स ने, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ स्कॉलर्स। एक स्कूल ये बोलता है कि इंडस वैली के जो पीपल थे, they were the people of India itself and they didn't come outside the country, but they were the people of India. And another school says that they came from outside the country and particularly Mesopotamia से वो लोग आए थे। आज की क्लास में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंडिजीनियस ओरिजिन्स को। तो जो स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि इंडस वैली के ओरिजिन्स इंडिया में ही थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं वो है रेमंड एंड ब्रिगेड एल्चिन, स्टुअर्ट पिगट, W.F. डेल्स, फेयर सर्विस एंड रफीक मुगल। इन लोगों का ये मानना है कि इंडस वैली इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी। कल की क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको इंडस वैली का पूरा एरिया बताया था कि आलमगीरपुर मेरठ से लेकर सुदका जंदौर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक, और मांडा से लेकर दामियाबाद, मांडा जम्मू कश्मीर में, दामियाबाद महाराष्ट्र तक। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में भी शौर्तुगाई और मुंडी गैट दो इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं। तो जो इतना बड़ा एरिया था हमारा, करीब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था एक रोम्बस शेप में, उस एरिया के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन थे और वो कहाँ से आए थे, ये है इसका ओरिजिन। और मोर्टाइमर व्हीलर के अकॉर्डिंग जो मैच्योर फेज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से स्टार्ट होता है और 1750 तक जाके खत्म हो जाता है। तो 2500 बीसी का मतलब अभी 2022 चल रहा है। तो 2022 से जब हम रिवर्स काउंटिंग से 1 पे पहुंचेंगे और 1 से 2500 ईयर्स पहले, तो करीब 4500 ईयर्स पहले इंडस वैली स्टार्ट हुई अकॉर्डिंग टू मोर्टाइमर व्हीलर, 4500 साल पहले। और उस टाइम वर्ल्ड में और सिविलाइजेशंस भी स्टार्ट हुई, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई एट द बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुई एट द बैंक ऑफ रिवर नाइल, चाइनीज सिविलाइजेशन हुई। तो ये सारे सिविलाइजेशंस जो थी रिवर बैंक्स पर हुई हैं, क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी ज्यादा होती थी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इजी होता था। तो इंडस वैली भी इसी तरह से जो थी इंडस रिवर पर ये साइट्स हमें मिली है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो अब जो हमें इसका ओरिजिन डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, तो पहले आप इसको मैप से समझिएगा। यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी पड़ेगी। फैक्ट्स तो आप इजीली क्रैम कर लेंगे, रट लेंगे, वो तो बुक्स में लिखा भी है। और अब ऐसे इजी क्वेश्चंस आते भी नहीं है कि ये साइट किसने डिस्कवर की या कौन से रिवर के बैंक पर है। तो वो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं और उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाकर फैक्ट्स भी आपको समझ में आएंगे। तो कंसेप्ट क्या है इंडस वैली के ओरिजिन का? To understand the concept of Indus Valley civilization origin, we must understand first 3 important terms. और वो तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ अलग अलग कलर्स में लिखी हैं। फर्स्ट इज द प्रॉपर हड़प्पन कल्चर, सेकंड इज द प्री हड़प्पन कल्चर एंड थर्ड इज द प्रोटो हड़प्पन कल्चर। Till we are not able to understand these terms, it will be very much difficult to understand the origins of the Indus Valley civilization. प्रॉपर हड़प्पन कल्चर का क्या मतलब है? प्रॉपर हड़प्पन कल्चर का मतलब है कि जब हड़प्पन की वो हड़प्पन साइट्स, वो जगह जहां जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी, वो प्रॉपर हड़प्पन कल्चर्स है जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है। उसमें हम 4 इंपॉर्टेंट साइट्स को लेंगे जो ब्लू कलर से लिखी हैं, 2 पाकिस्तान में है और 2 इंडिया में है। 1 इज हड़प्पा, 1 इज मोहनजोदाड़ो, 1 इज धोलावीरा एंड 1 इज लोथाल। तो ये जो धोलावीरा और लोथल है ये तो इंडिया में है, और ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है आज के टाइम पे। और इनको प्रॉपर हड़प्पन साइट्स बोला जाता है। ये पूरी डेवलप्ड हड़प्पन साइट्स थी, जितनी डेवलपमेंट हो सकती थी इंडस वैली में, वो डेवलपमेंट इन साइट्स में थी। अब यहां पर अगर डेवलपमेंट मिल रही है तो इसका मतलब इसके ओरिजिन्स कहां है?
अब इस ओरिजिन्स को समझने के लिए आप एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे एक स्टूडेंट ने पीएचडी किया और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पीएचडी दिल्ली से किया, तो दिल्ली से उनका जो डेवलपमेंट है, एकेडमिक डेवलपमेंट जो हुई, जो क्लाइमेक्स पर पहुंचे, वो पीएचडी उनका कंप्लीट हुआ, तो वो दिल्ली से है। तो अब जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो स्कूलिंग है, अर्ली स्कूलिंग जो है, प्राइमरी क्लासेस जो है, केजी स्टैंडर्ड की क्लासेस या नर्सरी क्लासेस जो है, वो उनकी जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही हुई हो। वो भी सकता है दिल्ली में हुई हो या दिल्ली से बाहर की स्टेट में हुई हो या आउट ऑफ कंट्री हुई हो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। तो उस स्टूडेंट ने जिसने पीएचडी की डिग्री ली दिल्ली से, उसके जो एकेडमिक रूट्स हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड जो है, वो दिल्ली में भी हो सकती है और दिल्ली के बाहर भी हो सकती है। वो हमें ट्रेस करना पड़ेगा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, तो उनके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, स्कूल में विजिट किया जाएगा, तो ये कंफर्म होगा कि इस स्टूडेंट ने स्कूलिंग यहाँ से शुरू की और ये यहाँ से स्कूलिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो जैसे वो मैच्योर्ड स्टेज में पहुंच गए, उसी तरह से मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स, 4 मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स मैंने आपको बताई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब जगह के नाम है, तीसरा धोलावीरा और चौथी लोथल। तो ये जो थी, ये हमारी इंपॉर्टेंट मैच्योर्ड प्रॉपर हड़प्पन साइट्स हैं। जैसे स्टूडेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया कि उसकी जो पीएचडी हुई, तो वहां तक वो पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहां तक ये 4 जो साइट हम ले रहे हैं ब्लू कलर से, आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये जो 4 साइट्स हमने ली, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथाल, ये पूरी डेवलप्ड है। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये स्टार्ट कहां से हुई है? तो जो 4 स्कॉलर्स जो भी मैंने आपके स्कॉलर्स डिस्कस किए थे, ब्रिगेड एंड रेमंड एल्चिन हो, स्टुअर्ट पिगट हो, उसके बाद रफीक मुगल हो या डब्ल्यू फेयर सर्विस हो या डेल्स हो, इनका मानना है कि इंडस वैली की जो ओरिजिन्स थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है, बाहर से नहीं आए। बाहर के जो स्कॉलर्स हैं उनका ये बोलना है कि ये मेसोपोटामिया से आए थे। अभी की क्लास में हम लोग सिर्फ इंडिजिनियस ओरिजिन्स को डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिजिनियस ओरिजिन्स में उनका ये मानना था कि जैसे मैंने कल आपको बताया था, आलमगीरपुर और ये मांडा जम्मू कश्मीर में, और इधर दामियाबाद और इधर सुदका जेंडोर, तो ये जो एरिया हमें करीब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, इस एरिया के अंदर ही इंडस वैली के पीपल की स्टार्टिंग हुई, उनका मैच्योरिटी फेज भी आई और उनका डाउनफॉल भी यही हो गया। दैट इज द इंडिजीनियस ओरिजिन, और इसके स्कॉलर्स जो थे उन्होंने मेरे को बताया। तो अब हमें यहाँ पर डिस्कस क्या करना है कि हमें पहले ये जो 4 साइट्स मैंने मैच्योर्ड साइट्स बताई हैं, हमें इनके फीचर्स पता होने चाहिए कि इनके फीचर्स क्या थे, और उन फीचर्स का बैकग्राउंड और उन फीचर्स की बिगिनिंग फिर हम इस एरिया में ढूंढनी शुरू करेंगे कि ये जो मैच्योर्ड फेज थी, मैच्योर्ड फेज में हमें जैसे स्क्रिप्ट मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सील्स पर लिखी हुई है। जो सील्स उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टेराकोटा की बनी हुई हैं और स्टेटाइट की बनी हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट, अपनी राइटिंग लिखी है। लेकिन वो राइटिंग अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और उसको बोस्टोफेरेडन राइटिंग भी बोला जाता है कि वन लाइन दे यूज्ड टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अनदर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वो जो स्क्रिप्ट है उनकी, वो सील्स पर भी मिली है और उनकी पोट्री स्क्रिप्ट पर भी मिली है। तो जो स्क्रिप्ट है, तो अब वो स्क्रिप्ट एक मैच्योर्ड फेज में मिली। दूसरा इनकी जो इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी का जो साइन मिलता है हम लोगों को, वो ये है कि हड़प्पन साइट्स के ऊपर हमें 2 माउंट्स मिलते थे। दो माउंट्स मतलब 2 टीले मिलते थे हर हड़प्पन साइट के अंदर। एक जो माउंट होता था उसको सिटाडेल बोलते थे, और दूसरा जो माउंट था वो लोअर टाउन होता था, लोअर पीपल्स के लिए, और सिटाडेल फॉर द अपर क्लास पीपल। उसके साथ साथ इनकी जो पोट्री थी वो व्हील मेड पोट्री थी, डेवलप्ड पोट्री थी, बहुत अच्छी तरह से पोट्री बनाते थे, उसको डिजाइन भी करते थे, रेड एंड ब्लैक कलर से उसको जनरली उसको पेंट भी किया जाता था। उसके साथ साथ इनका जो सिटी प्लान था वो एक ग्रिड सिस्टम था, जो लेन्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। आज के टाइम में भी आप जो डेवलप सिटीज हैं, हमारी नोएडा को देख लीजिए, चंडीगढ़ को देख लीजिए, तो वहां पर भी जो रोड्स हैं वो भी एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही हैं, और ब्रॉड और लंबी और चौड़ी सड़कें हैं। तो और उसके बाद सड़क का जो डिवीजन हो जाता है, उसके बीच का जो एरिया बचता है, वहां पर लोगों के घर बने हुए हैं। तो जो ग्रिड सिस्टम था, ये इन लोगों ने फॉलो किया। अब ये जो 4 साइट जो इंपॉर्टेंट इनकी थी, और इनकी इंपॉर्टेंट फीचर मैंने बताया जिनकी वजह से ये डेवलप्ड हुई हैं। अब ये जो फीचर्स थे, इनकी बिगिनिंग हमें देखनी होगी, और जहां से इनकी बिगिनिंग मिलेगी वहीं से इनका ओरिजिन हो जाएगा। जैसे पीएचडी स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया, पीएचडी उसने दिल्ली से की, तो उसकी जो स्कूलिंग है वो किसी और स्टेट में भी हो सकती है या दिल्ली में भी हो सकती है। तो हम उस स्कूल से उस यूनिवर्सिटी तक उनका एक डायग्राम बना देंगे, या एक उसको हम कोऑर्डिनेट कर देंगे कि ये इनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड का ये इनका पैटर्न था। तो जो डेवलपमेंट हमें यहाँ मिली है, उस डेवलपमेंट की बिगिनिंग हमें जहां मिलेगी, तो ये जो स्कॉलर्स हैं, इंडिजीनियस स्कॉलर्स, उनका ये बोलना है कि ये जो एरिया मैंने बताया आप लोगों को, शौर्तुगाई, मुंडीगाय, साउदर्न इसमें नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान आ गया, वेस्टर्न यूपी आ गया, ईरान बॉर्डर आ गया, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर आ गया, मांडा, दामियाबाद, इस एरिया के अंदर ही
इनकी ओरिजिन्स थे। तो उसको समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट कल्चर समझने पड़ते हैं। प्रॉपर हड़प्पन कल्चर आप लोग समझ गए, जिसमें हमने हड़प्पा डिस्कस कर लिया, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथाल, ये चार इंपॉर्टेंट साइट थी जहां पर पूरी डेवलपमेंट मिली है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हम उसकी बिगिनिंग ढूंढ रहे हैं। तो बिगिनिंग ढूंढने का मतलब है कि हमें दो कल्चर्स और समझने पड़ेंगे। वन इज द प्री हड़प्पन कल्चर एंड अनदर इज द प्रोटो हड़प्पन कल्चर। तो प्री हड़प्पन कल्चर और प्रोटो हड़प्पन कल्चर एक्चुअली दोनों ही हड़प्पा से पहले के हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्रोटो हड़प्पन कल्चर हैं वो हड़प्पन कल्चर के ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा रिजेंबल्स हैं, ज्यादा क्लोजनेस है उनके अंदर, और एज कंपेयर टू द प्री हड़प्पन कल्चर। प्री हड़प्पन कल्चर में भी सिमिलैरिटी मिल रही है हड़प्पन से, प्रॉपर हड़प्पन कल्चर से। अगर प्रॉपर हड़प्पन कल्चर से हमें सिमिलैरिटी मिल रही है प्री हड़प्पन में भी, और प्रोटो हड़प्पन में थोड़ा ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैच्योर्ड हड़प्पन फेज है वो कहीं ना कहीं प्री और प्रोटो दोनों से निकल कर आई है। अगर वो प्री और प्रोटो दोनों से निकल कर आई है तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई, बाहर से नहीं थी। अब प्री हड़प्पन कल्चर जो है वो मैंने रेड पेन से आप लोगों को दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ लिखी है, के फॉर कुली, KULLI कुली, ये जगह का नाम है। वहां पर जो लोग रहते थे 2500 BC से 1750 BC तक का टाइम मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था। और अगर हम बोल रहे हैं कि जो कुली कल्चर था वो इससे पहले का कल्चर है, तो पहले का कल्चर हुआ तो मतलब 2500 BC से पहले वो लोग रहते थे, और उनका टाइम पीरियड हो जाएगा करीब 4000 से 3000 BC। तो फोर्थ और वो लेस डेवलप होंगे, क्योंकि BC की काउंटिंग हम लोग रिवर्स काउंटिंग करते हैं, AD में तो हम फॉरवर्ड जाते हैं। BC की काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं कि अगर इंडस वैली का जो टाइम पीरियड 2500 BC है तो उससे पहले का टाइम क्या होगा, 3000 होगा या 4000। और वहां पर कुल्ली, नल, झोब और क्वेटा, ये चार इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आज के टाइम में बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट जगह हैं, यहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने जो कल्चर डेवलप किया अकॉर्डिंग टू द इंडिजीनियस स्कॉलर, जिसमें फेयर सर्विस भी आ गए, डेल्स भी आ गए, ब्रिगेड एंड रेमंड एल्चिन भी आ गए, स्टुअर्ट बिगट भी आ गए और रफीक मुगल भी आ गए। उनका ये कहना है कि जो कल्चर यहां डेवलप हुआ वही कल्चर के लोग अल्टीमेटली माइग्रेट कर गए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल में। इसलिए ये कल्चर बाहर से नहीं आया, ये कल्चर इंडिया का ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही था, और वो प्री हड़प्पन कल्चर से था। दूसरा कल्चर जो है वो है प्रोटो हड़प्पन कल्चर। प्रोटो हड़प्पन कल्चर जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, उसके अंदर आमरी जो पाकिस्तान में है, कोटडीजी जो पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो इंडिया में है। तो ये जो साइट्स हैं, ये तीन साइट्स हैं हमारी। अब इन तीन साइट्स जो है वो प्रोटो हड़प्पन कल्चर है, और ये भी हड़प्पन प्रॉपर कल्चर से मिलती हैं और प्री हड़प्पन से ज्यादा मिलती हैं। तो कैसे वो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि प्री हड़प्पन कल्चर और प्रोटो हड़प्पन कल्चर की जो फीचर्स हैं वो बिगिनिंग फेज है, और कैसे ये बिगिनिंग फेज अल्टीमेटली हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल का जो प्रॉपर हड़प्पन कल्चर है उसमें माइग्रेट कर जाएगी या ग्रेजुएट हो जाएगी। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, प्री हड़प्पन कल्चर और प्रोटो हड़प्पन कल्चर, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी इतनी क्लास में आप लोग ये समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताया है कि हड़प्पन कल्चर प्रॉपर जो पूरे डेवलप्ड कल्चर है, और उनकी जो बिगनिंग है, उनकी बिगनिंग हमें प्री हड़प्पन कल्चर में मिल रही है और कुछ प्रोटो हड़प्पन कल्चर में मिल रही है, और उससे उन दोनों से जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारा प्रॉपर हड़प्पन कल्चर में हुआ था। दैट इज द फर्स्ट क्लास। इसमें 2 या 3 लेक्चर्स और होंगे, तब आपको ये ओरिजिन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टफ क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से आपको कंसेप्ट्स जरूर क्लियर करने पड़ेंगे। खाली फैक्ट्स आपने क्रैम कर लिया, थोड़ा बहुत समझ भी लिया तो पीटी निकल जाएगा। मेंस आप कैसे करेंगे? तो स्टैंडर्ड बुक से बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक, आप इनको समझते चलें, और कल की क्लास में मैं प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।